मध्य प्रदेश सरकार में इतने घोटाले हैं। मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि आपको तो मालूम है, लेकिन याद दिलाता हूं। जब आप वोट को जाते हैं वोटिंग करने के लिए, तो आपको ये मालूम होता, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूं। कम से कम मेरे को देखने के बाद तो आपको याद आएगा कि यहाँ क्या हुआ था, हमने क्या याद दिलाया। जब व्यापम घोटाले में युवा खुदकुशी कर रहे थे, तब मोदी जी कहां थे? व्यापम घोटाला इतना बड़ा हुआ, मोदी साहब उस वक्त आपको मध्य प्रदेश याद नहीं आया, ग्वालियर याद नहीं आया, भोपाल याद नहीं आया, कहां थे आप? वो उस घोटाले की इंक्वायरी करो, ऐसा हमने पार्लियामेंट में, मैं खुद उस वक्त लोकसभा का मेंबर था और अपोजिशन लीडर भी था, उस वक्त हमने उठाया, हमारे मेंबर्स ने उठाया, लेकिन कोई प्रधानमंत्री, एजुकेशन मंत्री, कोई भी इसके बारे में अपना मुंह नहीं खोले। पूरा वो हमेशा ऐसी चीज आते ही पूरा पट्टी लगा लेते, मुंह को खोलते ही नहीं। जब खोलते हैं तो हमको कुछ गालियां देने का रहे तो पट्टी खोलते हैं। कांग्रेस को गालियां देने के लिए, राहुल गांधी को गालियां देने के लिए, सोनिया गांधी को कुछ बोलने के लिए अपनी यहां से बंधी हुई पट्टी निकाल देते हैं। लेकिन जब महाकाल की मूर्तियां भाजपा के भ्रष्टाचार की वजह से टूटी, तब मोदी जी कहां थे? ये हुआ नहीं। जब भाजपा सरकार में 18,000 किसानों ने खुदकुशी की, 18 साल में 18,000 किसान सुसाइड कर लिए, तब मोदी जी कहां थे? जब भाजपा नेता हमारे आदिवासी भाइयों के मुंह पर पेशाब करे, आदिवासी बच्चे के मुंह में जो पेशाब किए, किसी की हुकूमत थी? किसने किया? मोदी साहब इसके बारे में कुछ बोले क्या? परसों इलेक्शन में आए जब बोले नहीं, तो वो बोले कि ठीक है, आपने एक आदिवासी बच्चे के मुंह में एक अपना पेशाब करके आया है, ठीक है बोल के बहुत उन्होंने शाबाशगिरी दी होगी, क्योंकि उसके बारे में बोलते ही नहीं। तो इसका मतलब यही है कि वो ऐसे चीजों पे या गरीबों के तरफ नहीं देखते। और एक बात मैं ये कहूंगा, ये बहुत से घोटाले हैं। ये नर्मदा रेत का घोटाला है, 10,000 करोड़ रुपए। व्यापम घोटाला तो आपको मालूम ही है। बच्चों का जो ये पोशाक और स्कूल ड्रेस, ये सब घोटाले बहुत है। नर्सिंग घोटाला, वो घोटाले ऐसे, आडवाणी सभी के कितने बोल के गिनूं? 1, 2, 3 ऐसे हैं, 1, 2, 4 रहे तो गिन सकते। ये पूरा का पूरा ये गवर्नमेंट ही काली है।